इसलिए ऐ मुसलमानों, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमेशा आपका ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर हो। इसलिए कि अल्लाह की ताकत और कुव्वत से बढ़ के इस रूए जमीन पर किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। इसलिए कि एक और आया था इस रूए जमीन पर, उसका नाम था फिरऔन। फिरऔन ही सिर्फ एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया और उसका तज़किरा कुरान करीम में है। कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। न जमीन ने उसकी लाश को कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया। आज भी उसकी लाश सारी इंसानियत के लिए इबरत है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, नमरूद का नाम सुना है। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमौला और पाचक बन जाता है। जब वाशरूम जाते होंगे, बैतुल खला जाते होंगे, तो उसका पूरा करिश्मा अच्छी तरह देखते होंगे। लेकिन एक लगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहां कोई लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े काम का भी होता है। और मेरा ईमान और यकीन है कि एक मच्छर ने किसका तिया पाचा किया, और एक मच्छर इंशाअल्लाह अब इनका भी तिया पाचा करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सफीउल्लाह साहब। मील से मध्य प्रदेश, छाते छत्तीसगढ़, रास्ते राजस्थान, मच्छर हुआ जी। राजस्थान ने शुरू कर दिया है। अरे अपना करिश्मा शुरू कर दिया। आप तो इशारे में समझने वाले हैं यार जी। गॉड स्मॉल ग्रेट स्लो बट श्योर। हमारे पुरखों ने बताया है, काम ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी। इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है ना। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर। एक कार्यान्वर साहब आगे बैठाइए उनको, देखिए वहां बैठ के सो रहे हैं। यहाँ आइया, कहाँ घुसा? अरे बोलो जल्दी से। और कहाँ जाके चिपक गया? दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा, तब मैं दवा बताऊंगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे से पीछे तक बोलो। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं आप लोग? खाओ। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? उसने भी सोचा कि यार पूरी जिंदगी थपथपाया है। कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया है, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया है, कभी पेट्रोल के नाम पर थपथपाया है, कभी सरसों के तेल के नाम पर थपथपाया है, और कभी किसानों को थपथपाया है। अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। अब जब खाओ से थपथपाना शुरू किया तो वो खाओ बोलता, खा 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 खा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि खुदा की कसम उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उनका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इनका तिया पाचा शुरू कर दिया। फिरौन हामान अपने
अपना सिक्का खूब जमाया था, फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, रुस्तम